एक दिन पूरा का पूरा सऊदी अरब के नाम रहा। यानी कि जिस तरह से सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब ने अटैक किया, उसके बाद सऊदी अरब के एयरपोर्ट, एयरबेस, फिर उसके बाद अपने ऑयल फैसिलिटीज और तमाम जगह जगह जिद्दा पर और अलग अलग शहरों पर बमबारी यमन ने की, यानी हुती लड़ाकों ने की। अब इससे आगे की कहानी निकलकर सामने आई है। दरअसल इन सब के बीच ईरान ने भी बड़े तगड़े हमले किए। इन हमलों में बहरीन शामिल है। अब दिखाऊंगा पूरी रात बहरीन की कैसे बीती, किस तरह से वहां तगड़े हमले हो रहे थे। इंटरसेप्टर लगे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम लग रहे हैं, लेकिन काम कर रहे थे क्या, वो भी देखें, क्योंकि अमेरिका के इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर अपनी सरजमी का इस्तेमाल करने की इजाजत ईरान के खिलाफ अमेरिका को दे देते हैं देश। लेकिन क्या ये इंटरसेप्टर बचा पाए? बहरीन के साथ साथ कुवैत में क्या हालात हैं, जॉर्डन में क्या हालात हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और भी कई खबरें निकल कर आई। आपको पता ही है कि हमारे एक जहाज पर अटैक हुआ था और उसके बाद 11 भारत के लापता हुए, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। अब उसको लेकर ईरान के प्रति भारत ने कड़ा रुख दिखाया है। बस सवाल मेरा इतना रहेगा, बिल्कुल होना चाहिए, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो, किसी को कॉमर्शियल शिप पर हमला करने का हक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सवाल आज एक और है कि आज से 1 महीने पहले जिन 3 भारतीयों की मौत हुई, उसको लेकर बहुत तगड़ा कदम क्या भारत ने अमेरिका के खिलाफ उठाया था। और भी कई खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए, पहले एक खबर निकलती है। ये बहरीन में हुए हमले हैं, माल फंक्शन कर गया। ये देखिए, ये ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने निकला था। ये ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसे मार गिराने निकला था, लेकिन हो गया उल्टा। उल्टा कुछ इस लिहाज से हुआ है दोस्तों कि ईरान हिट बहरीन विद एन इंटेंस अटैक टुनाइट। और हालात ये बन गए यहां पर कि बहरीन पर जो अटैक किया था उसे रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलें दागी, लेकिन हर बार वो माल फंक्शन करता हुआ नजर आया। यानी कि उसकी मिसाइल वहीं बहरीन में जाकर गिरती हुई नजर आई। आइए, इसके अलावा बहरीन में और भी हमले हुए। देखिए क्या हालात है बहरीन में, रात भर कुछ ऐसे हालात रहे। तो एक के बाद एक अटैक। बहरीन्स स्काई आर ablaze राइट नाउ। ए फियर्स एरियल बैटल इज रैगिंग इन द एयर स्पेस ऑफ गल्फ किंगडम। यानी इंटरसेप्टिंग ईरानियन मिसाइल। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके ईरान की मिसाइल को रोका जाए, लेकिन ये देखने को मिला कि जो इंटरसेप्टर थे वो काम ठीक ढंग से नहीं कर पाए। ये भी देखिए वीडियो, ये देख रहे हैं, ये बहरीन का आसमान है। पूरी रात कुछ ऐसे ही चमचमाता रहा, बम, गोले, मिसाइल, ड्रोन, उन अटैक से ये लगातार हुआ हमला है। आइए ये भी देखिए क्या हालत हो। तो अमेरिका की 5th फ्लीट जो बहरीन में है वो तबाह हुई। उस पर खुशी मनाते हुए बहरीन की जनता। अब आते हैं, आपको जॉर्डन भी लेकर चलते हैं। जॉर्डन में भी कुछ अलग स्थिति नहीं है। देखिए, ये देखिए, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। एक के बाद एक मिसाइल, कई मिसाइलें इसमें नजर आएंगी आपको। प्रेस टीवी खबर है कि कैसे उसने जॉर्डन पर अटैक किया। और देखिए इंटरसेप्टर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है इंटरसेप्टर नहीं आ रहे। ये सवाल है कि क्या इंटरसेप्टर रोक पा रहे हैं इनको? जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, इन मिसाइलों को रोकने में कामयाब है कि इंटरसेप्टर एक दूसरे को क्रॉस करके निकल रही है। मिसाइल देखिए, इंटरसेप्टर उसके बराबर से ही निकल रहा है। इतना बकवास केस उनका इंटरसेप्टर, मतलब मैं मानता हूं 1 2 3 4।
आप लगातार अगर आपका इंटरसेप्टर काम ना करे बैक टू बैक, तो कैसे एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट ना कर पाए। 4 बैलिस्टिक मिसाइल डायरेक्ट जाकर किंग फैसल एयरबेस जो जॉर्डन में बना है अमेरिका का, वहां जाकर गिरे हैं। हड़कंप मचा हुआ है। ये देखिए अब कुवैत में क्या हालात है। ये देखिए ड्रोन। तो कुवैत में जो बेस बना हुआ अमेरिकन बेस, वहां जाकर गिरा। कुवैत एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर, माफी चाहूंगा, एयरबेस नहीं, एयरपोर्ट पर जाकर गिरा है। कुवैत एयरपोर्ट है सडनली फॉलन इल, यानी यहां जाकर फौरन गिरा कुवैत के ऊपर, कुवैत की एयरपोर्ट पर। इससे पहले सऊदी अरब का एयरपोर्ट फूंक दिया था यमन ने, हूती लड़ाकों ने, और अब बारी आई कुवैत के एयरपोर्ट की, जहां पर बड़ा अटैक किया गया है। एक वीडियो IRGC की तरफ से भी जारी की गई है। इसको ऑपरेशन नसर 2 का नाम दिया गया है। ऑपरेशन नसर 2 के तीसरे चरण के दौरान क्या क्या हो रहा है जरा देखिए। एक के बाद एक ड्रोन अटैक की। तो ऑपरेशन नसर 2 के तीसरे चरण के दौरान अमेरिकी ठिकानों पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना द्वारा किए गए ड्रोन हमलों की और फुटेज सामने आई कि कैसे ड्रोन अटैक बैक टू बैक किया गया है। अमेरिकी ठिकानों पर IRGC की तरफ से किया गया हमला है, जिसमें एक के बाद एक ड्रोन, मतलब श्रृंखला सजा दी, उसके बाद बैक टू बैक ड्रोन छोड़े गए, मारे गए। यह मिसाइलें भी दागने का एक वीडियो जारी किया गया है। तो ये वीडियो, इसमें दावा किया जा रहा है ईरान हैज ऑब्टेन्ड कोल्ड लॉन्च प्लेटफॉर्म दैट ओनली ए हैंडफुल ऑफ कंट्रीज इन वर्ल्ड पोजेस। कहा जा रहा है कि कुछ ही लोगों के पास ऐसा लॉन्च प्लेटफॉर्म होता है जहाँ बड़ी आसानी से ये हमले किए जा सकें और ये तमाम चीज़ें हो सकें। बाकी आपके सामने है ही कि किस तरीके से रोज़ाना से खबरें आ रही हैं, हमले हो रहे हैं। अभी एक और तस्वीर, एक और वीडियो ये देखिए। सऊदी अरब के ऊपर तो ये समझ लीजिए आफत टूटी हुई है। ये देखिए हमला, फूंक दिया। एक और गैस फील्ड है या ऑयल फील्ड है, लेकिन फिलहाल फूंक दिया गया। दावा है कि यमन का ड्रोन यहाँ जाकर गिरा और उसके बाद आपके सामने स्थिति है। अरमाकूस रिफाइनरी है जहाँ पर ये तगड़ा अटैक हुआ। और इसी के साथ साथ जो एक भारतीय की मौत हुई, उसको लेकर ईरान के प्रति को लेकर क्या कुछ कहना है भारत सरकार की तरफ से, वो भी देखिए। आज हम लोगों ने जो ईरानी दूतावास के जो डिप्टी चीफ है, तो हम लोगों ने विदेश मंत्रालय में तलब किया। तलब करने के बाद उसमें हम लोगों ने अपना कड़ा विरोध जारी किया कि आज कल के हमले में 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है और 5 ईरान की तरफ से हमला हुआ था। उसमें एक भारतीय नागरिक जान गई और साथ ही साथ कई भारतीय नागरिक अभी हमला के बाद क्षतिग्रस्त हैं और 2 लोग ऐसे हैं। तो हॉर्मुज़ में ईरानी हमले में मारे गए एक भारतीय सेलर और अन्य के घायल होने पर भारत ने ईरान से कड़ा विरोध जताया। दिल्ली में ईरानी राजनयिक को तलब किया गया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को समुद्री परिवहन में लागू करने की नसीहत दी गई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।